देखो आज हम पढ़ेंगे सेट्स, जो 11th मैथ का पहला चैप्टर है ना वो। इसके अंदर से छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, बड़े क्वेश्चन तो बनते नहीं। तो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए सब में ये आते हैं क्वेश्चन। देखो क्या होता है, सेट होता क्या है। इट इज ए वेल डिफाइंड, देखो ये वर्ड है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे मैं कहूँगा कि भाई वोवल्स इन इंग्लिश, वोवल्स इन इंग्लिश कौन कौन से वोवल्स हैं भाई हमारे पास, ए ई आई ओ यू, तो ये सारे वोवल्स हैं, तो ये एक सेट बनेगा। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे ये मैं कहूँगा सेट ऑफ इंटीजर, वो भी डिफाइंड है। सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी डिफाइंड है। पर वो डिपेंड करता है कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट दो बनेंगे वो। ठीक है, तो वेल डिफाइंड हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है सेट। ठीक है, अब सेट ऑफ मैं कुछ एक सिंबल लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता है कौन से होते हैं, उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से। सेट को हमेशा कैपिटल वर्ड से लिखा जाएगा, कैपिटल एन से जो भी लिखा मिलेगा इसका मतलब वो नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को हम लिखेंगे जेड से। देखो नेचुरल नंबर में लिख लो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, और इंटीजर में 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं भाई, जिसमें 0 से स्टार्ट करके और सारे नेचुरल नंबर, इसको हम लिखेंगे W से। सेट ऑफ होल नंबर W से, इंटीजर वाला Z से, और नेचुरल नंबर वाला N से। पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो Z के ऊपर लगा लेना प्लस, नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो Z के ऊपर लगा लेना माइनस। तो ये सब है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लिखते हैं Q से, कैपिटल Q से। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे जाएं, और P और Q क्या होने चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए। हेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ये सिंबल जो है ना, ये किसका है, बिलोंग्स का है। बिलोंग्स का मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो इंटीजर ही है। यहां तक हो गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, पहले तो वही बता देता हूं मैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फाइनाइट एलिमेंट्स। जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया था अभी, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है ना। मैन टोटल मैन इन ए फैमिली, वो भी फाइनाइट ही होंगे। तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो इसमें। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत सारे वैल्यू हैं। इनफाइनाइट सेट जो है इनमें एलिमेंट बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। अब तो मेन तो ये दो टाइप के थे, अब इनमें डिवाइड होंगे अलग अलग और सारे टाइप। भाई फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में अलग अलग टाइप से डिवाइड होंगे। इससे पहले ये पढ़ लो कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन, देखो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, वो हम दोनों ही पढ़ेंगे इसके अंदर। कोई से भी एक क्वेश्चन आ सकता है इनमें। सेट रिप्रेजेंटेशन, देखो दो टाइप की फॉर्म है इसके अंदर। कौन कौन सी है, एक तो है टेबुलर फॉर्म, या फिर मैं इसको बोलूंगा रोस्टर फॉर्म। और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों को ही पढ़ना है हमें। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो हमें लिखने हैं। जैसे ये लिखूंगा मैं,
सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो टेबुलर फॉर्म में उसको क्या लिखा जाएगा? देखो पहली बात तो ये है कि सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, और जो भी एलिमेंट आएंगे उनके बीच में कॉमा लगाना। तो ये लिखा है टेबुलर फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो गए टेबुलर फॉर्म के अंदर, ये सेट लिख दिया मैंने। इसको कोई भी नाम दे देना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, जो भी है। तो ये है टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखो, x such that x is a vowel of English alphabet। इसके अंदर हमें ऐसे लिखना है, x ये सिंबल है सच दैट, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी a इस सेट के अंदर, ये सारी वैल्यू आएंगी x। अब x क्या है हमारे पास? एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, ये है सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। जैसे और हम एग्जांपल करें, अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर देखो, तुम्हें दे देंगे जैसे कोई भी सेट दे दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर, वो दे दिया 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको कैसे? कोई भी x ले लिया मैंने, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना सारे, और कहां तक वैल्यू लेनी है हमें? 10 तक लेनी है। तो x लेस देन इक्वल टू 10। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? और जैसे एग्जांपल मैं दूं, जैसे एक सेट ले लो, इसमें 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, बस यहीं तक ले लो। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो ऊपर एक है और नीचे 2 है, इसमें एक एक इंक्रीज हो रहा है नीचे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी जो वैल्यू आएगी सेट की, वो किसके बराबर आएगी? x डिवाइड बाई x प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना, कहां से शुरू है ये? 1 से। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से और कहां तक है? 5 तक है, और x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ऐसे आपको इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये जो है, इसमें एलिमेंट नहीं लिखने हैं, हमें इसको डिफाइन करना है कि कैसे ये सेट लिखा जाता है छोटी सी फॉर्म के अंदर। इसके अंदर सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे टेबुलर फॉर्म दे देंगे और इसमें कन्वर्ट करो, या फिर ऐसे दे देंगे और इसको कन्वर्ट करो इसमें। जैसे क्वेश्चन मैं देता हूं यहीं पे, एक x है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x स्क्वायर इज लेस देन 20। तो यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो कि x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे लिखो जरा, तो कौन कौन सी हो सकती हैं? एक भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 20 से छोटा आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 20 से छोटा आ रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जा रहा है। तो यही सब वैल्यू होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4। समझ में आया? तो ऐसे ही लिखना है। अब ये 2 टाइप की फॉर्म होगी, रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा सेट का। अब आगे चलते हैं टाइप्स में, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया हमने ना। अब पढ़ते हैं हम, एक तो है नल सेट, नल या फिर वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। इसको हम लिखते हैं, इसका एक परफेक्ट सिंबल है वो यूज करेंगे हम इसमें। वो क्या है? फाई से हम इसको लिखते हैं। जैसे मैंने इधर अल्फाबेट लिए थे ना ABC,
वो ये फाई लिखना है। इसके फाई जहाँ पे भी लिखा हो इसका मतलब वो एक नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा। एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट इन दिस सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ कि एक बच्चा है और वो 11th और 12th दोनों क्लासेस में पढ़ रहा है। एक बच्चा है जो 11th और 12th दोनों में पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब वो कैसा सेट है? एक एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट है। एक सेट के अंदर एक बात और बता देता हूं मैं, एक सेट के अंदर ऐसे जो एलिमेंट होंगे ना, अब ये किसी भी टाइप में लिखे जा सकते हैं, ऐसे 3 2 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन हो 1 2 3 4 2 3, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 1 2 3 4। ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। कई भी ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, कहीं ये भी मिल सकता है, तो दोनों ही आंसर सही है। लेकिन इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये लिखेंगे, जो दोबारा रिवाइज रिपीट नहीं करेंगे कोई भी नंबर है वो। अब आती है बात है इक्वल सेट की। इक्वल तो पता है, इक्वल क्या मतलब है? इक्वल सेट ऐसे सेट जिनके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम हो। जैसे 1 2 3 3 2 1, या फिर 1 2 1 3 2, जो भी लिखना हो। अब ये दोनों सेट देखो, यही एलिमेंट इसमें है 1 2 3, यही एलिमेंट इसमें है, तो दोनों सेट कैसे हैं? बराबर हैं ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर, इक्वल सेट। क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि ये ऐसे दो सेट दे देंगे, तुम्हें बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो तुम्हें अगर ये पता होगा कि भाई इक्वल का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, अभी और आएगा सेट, उसमें भी आएंगी सारी चीजें। इक्वल सेट समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं सबसेट। देखो सबसेट का मतलब क्या है? सब एक तो सेट हो गया और उसका सब करना है, सब पार्ट करना है। तो एक सेट का छोटा सा पार्ट लेना है हमें, वो होगा सबसेट उसका। और सबसेट अगर लिखते हैं तो उसमें एक सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल तुम्हें याद रखना है। 1 2 3, जैसे ये एक सेट ले लिया मैंने, इसके हमें सारे सबसेट बनाने हैं, सारे सबसेट बनाने हैं। तो कौन कौन से सबसेट होंगे इसमें? एक तो होगा ये नल, ये नल सेट जो है सभी का सबसेट होता है। और कौन सा सबसेट होगा? एक एक एलिमेंट ले लो, 1 2 3 1 2, दो एलिमेंट ले लो, अब 2 3 3 1, और एक आएगा तीनों के तीनों एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, टोटल कितने हो गए भैया? ये टोटल हो गए 8 नंबर। 8 इसके सबसेट बनेंगे, 1 2 3, फिर दो दो का करना है, 1 2 2 3 3 1, और फिर लास्ट में ये करना है 1 2 3। तो ये सारे इसके सबसेट होंगे। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, कैसे समझाएंगे कि सबसेट है? तो ऐसे जैसे ये लिखना है 2, ये जो 2 सेट बन गया, ये भी एक सेट है। ये सबसेट है किसका? इसका। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सबसेट ऑफ ए, ये सिंबल लगाना है, इसका मतलब है सबसेट। समझ में आई? जितने भी एलिमेंट हो ना, 2 की पावर कर देनी है तुम्हें। 2 की पावर जितने भी एलिमेंट हो, जैसे इसमें कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो उतने ही सबसेट बनेंगे। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 3 थे तो 2 की पावर 3 कर देना, 8 आ गया। अगर 2 हो, सिंपल 2, जैसे 1 और 2 है, तो इसके सबसेट बनाओ जरा, क्या क्या आएंगे देखो।
तो एक तो होगा नल, है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल 5 लिख दो, ये भी नल सेट ही है। और होगा क्या 1 2 और फिर क्या बनेगा दोनों 1 2, ये कितने बन गए टोटल 4 बन गए, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो जितने भी एलिमेंट हो 2 की पावर कर देनी है आपको, उतने ही सबसेट बनेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन ये आ सकता है, कोई भी एक सेट दे देंगे, हाउ मेनी सबसेट आर पॉसिबल इन दिस सेट, तो सिंपल 2 की पावर कर देंगे जितने भी एलिमेंट हो। अब नेक्स्ट आती है पावर सेट। पावर सेट कैसे लिखते हैं हम? पावर सेट, ये सबसेट का सिंबल भी ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला सिंबल। अगर नोट ए सबसेट करना है तो ऐसे लिख दो इसको, नोट पावर सेट। इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ देखो लैंग्वेज को समझो जरा, क्या लिखा मैंने। इट इज द सेट ऑफ, एक सेट है, पहली बात तो ये है, और किसका है? सबसेट्स का है। इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसके अंदर आएंगे सबसेट आएंगे। जैसे ये सारे सबसेट मैंने बना दिए एक सेट के, है ना, तो इसका पावर सेट हमें बनाना है, तो पावर सेट कैसे बनेगा? एलिमेंट्स की जगह ये सारे सबसेट लिख देने हमें। जैसे 5 हो गया, फिर 1 2 3 1 2, ये सारे लिख देने हैं। 2 3 1 3 या 3 1, जो भी लिखना, 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि इस पावर सेट के अंदर सारे के सारे सबसेट होंगे और वो एक पर्टिकुलर सेट के मिलेंगे आपको। तो ऐसे आपको लिखना है ये पावर सेट। समझ में आ रहा है? ऑपरेशंस पढ़ते हैं अब। ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक दो तो तुम्हें याद भी होंगे कौन कौन से हैं, है ना। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन, देखो एक सेट और आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या आता है? सारा का सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सारे एलिमेंट्स। यूनिवर्सल मतलब जो एक बड़ा यूनिवर्स, अब उसके अंदर से छोटे छोटे सेट हमें छांटने हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो 2 ऑपरेशन है हमारे पास, तो 2 सेट मान लेते हैं हम। जैसे हमारे पास सेट है एक 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 4 6, ये हमारे पास 2 सेट है। तो हमें इनका एक तो करना है, यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, और लिख लो चलो a माइनस बी करना है, और चौथा कर लो b माइनस ए करना है। अब यहाँ पे माइनस लगाया है ना, तो इसको समझना है जरा क्या। तो पहले यूनियन करते हैं हम, यूनियन। तो सबसे पहले तो इन दोनों को वेन डायग्राम से समझते हैं हम। देखो एक यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने भाई, दोनों इसमें किस में दिख रहे हैं? नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है ना इस सेट में सारे एलिमेंट। तो एक नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट यू से। यूनिवर्सल सेट जो है यू से लिखा जाता है। अब एक सेट है 1 2 3, तो एक सेट मैंने बना दिया यहाँ पे, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है ये ए। दूसरा सेट है 2 4 6, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। इसके अंदर है 2 4 6 और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 2, है ना। तो इनका यूनियन करो, फिर इंटरसेक्शन करना है। तो यूनियन, देखो यूनियन का सिंबल कैसे है? पहली बात तो ये लिखना है ए यूनियन बी, सिंपल यू लिखना है, वो होगा यूनियन। इंटरसेक्शन में उल्टा यू कर देंगे। अब इसको सेट को हम कैसे लिखेंगे? ये पहले वाले के तो सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3। अब इसमें जो एलिमेंट इसमें आ चुके हैं ना, वो मत लिखना, बाकी लिख देना। अब 2 आ चुके हैं ना इसमें, वो नहीं लिखना, बाकी लिख दो 4 और 6। तो ये हो गया यूनियन।
यूनियन का मतलब इसमें डायग्राम में समझोगा, यूनियन का मतलब क्या है, ये वाला पूरा हिस्सा मतलब दोनों के दोनों सेट आ गए इसके अंदर, तो ये यूनियन होगा। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे उल्टे यू से। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो चीज कॉमन है सिर्फ वो लिखनी है। कॉमन क्या है इसमें, 2, ये आ गया, तो ये वाला कॉमन है, इसको डार्क कर देना। ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी जो है वो पूरा का पूरा है। ठीक है, अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको समझो जरा कैसे आता है। ए यूनियन बी करना है हमें, ए यूनियन बी मीन्स ए का भी और बी का भी दोनों हिस्सा जोड़ना है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब यहां तक आ गया, पूरा आ गया ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये यहां तक आ गया। अब ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो एक बार ही लेके आना हमें, तो एक बार इसमें माइनस करना पड़ेगा हमें। ए इंटरसेक्शन बी हमने माइनस कर दिया, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक गिवन हो और ए और बी गिवन हो हमारे पास, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम पढ़ते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए। वेन डायग्राम से ही समझ लो इसको भी। तो ये है ए और ये है बी। ए माइनस बी करना है। इसका मतलब क्या है, ए में से बी के जो एलिमेंट है वो हटा देने हैं। ए में से बी के एलिमेंट हटा देने हैं। तो ए में बी का एलिमेंट कौन सा है, ये 2 है ना। तो ए माइनस बी क्या होगा, सिंपल, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो 1 और 3 ये बच गया सिर्फ। वेन डायग्राम में इसको कैसे समझेंगे, ए पूरा यहां तक है और बी यहां तक है पूरा, तो ए में से बी हटा दो, तो बच गया क्या, ये वाला हिस्सा। मतलब जो इंटरसेक्शन वाला भी है ना, ये भी हट जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा बच गया ए का, सिर्फ बी हटा दिया इसमें से। सिंपली बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए में क्या करोगे, बी में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं। तो बी में से ए के एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो बी माइनस ए क्या होगा, सिंपल 4 और 6। ये ऑपरेशन होंगे हमारे, तो इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हमने सारे टाइप्स के सेट पढ़ लिए, सबसेट भी पढ़ लिया। सबसेट के अंदर एक चीज और है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, जैसे मैंने सबसेट बनाए थे एक सेट के, तो उसके अंदर प्रॉपर सबसेट कौन सा था। प्रॉपर सबसेट, लेट से एक सेट है मेरे पास ऐसे 1 और 2, ये एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, 5, 1, 2 एंड 1, 2, ये 4 सबसेट होंगे। मैंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हो उतने ही पावर कर देनी हमें, है ना, ये इतने ही सबसेट होंगे। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। अब इसमें प्रॉपर सबसेट कितने हैं और कौन कौन से हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि इसको हम लिखेंगे ऐसे, पहले तो सबसेट मैंने सिंपल ऐसे लिखा था और ये इक्वल का और लगा देंगे तो प्रॉपर सबसेट हो गया वो। आल्सो ए विल नॉट इक्वल टू बी, इट मीन्स जो इसके बराबर है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो सिंपल एक सबसेट होगा बस। तो प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे इसके अंदर, 5, 1, 2, ये 3 प्रॉपर सबसेट होंगे। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे किसी भी एक सेट के, तो उसको निकालने का तरीका ये है, 2 की पावर n कर देंगे तो वो तो होगा टोटल सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट करना है तो 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही आएगा जो इसके इक्वल होगा। तो ये है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, कितने भी दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे। तो सिंपल आपको सबसेट निकालने हैं, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट गिवन है उसको करनी है पावर, और माइनस में 1 कर देना है, क्योंकि जो इक्वल होगा वो नहीं लेना है इसमें, ये ध्यान रखना है बस आपको। एक टाइप है कि सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो,
ओनली वन एलिमेंट इन ए सेट, इन ए सेट। अब देखो जैसे मान लिया एक नल सेट है मेरे पास, नल सेट, पर नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? कुछ भी नहीं होता। नल सेट मैंने मान लिया 5। इसके अगर सबसेट बनाने हो मेरे को, इसके सबसेट कैसे बनेंगे? कितने सबसेट होंगे इसके? देखो कितने एलिमेंट है इसमें? 0 एलिमेंट है, तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। और एक सबसेट होगा, वो भी कौन सा होगा? यही होगा, सेम। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसमें कोई भी। क्या होगा? सबसेट क्या होगा इसमें? वही नल सेट ही होगा। एक ही सबसेट होगा, वो इसी के बराबर ही होगा, नो प्रॉपर सबसेट। अब इसका पावर सेट अगर बनाना है हमें, पावर सेट बनेगा, वो क्या बनेगा? सिंपल एक एलिमेंट आएगा इसमें 5। अब देखो ये नल सेट है ना, तो नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट भी क्या होगा? इसका एक नल सेट ही होगा, ये कोई एलिमेंट नहीं है। तो पावर सेट ऑफ ए नल सेट इज ए आल्सो ए नल सेट। एक बात ध्यान रखनी है यहां से, पावर सेट ऑफ ए नल सेट इज आल्सो ए नल सेट। देखो ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज, ए इंटरसेक्शन विद नल सेट वो क्या आएगा? ए यूनियन विद नल सेट वो क्या आएगा? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट देन ए एंड बी आर किस टाइप के सेट होंगे? ये मतलब कोई भी कॉमन ना हो, तो वो इनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं होगा, है ना, टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो इनको हम बोल देंगे डिसजॉइंट सेट। जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नल सेट लिख दिया मैंने, कुछ कॉमन नहीं है। तो इसको बताओ जरा क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन विद 5 नल सेट, क्या कॉमन होगा इनके बीच में? 5 कॉमन होगा। इन दोनों के बीच में यूनियन करना है तो भाई ये तो नल है, इसमें तो कुछ है ही एलिमेंट, तो यही आएगा सिंपल ए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट इसमें और पढ़ लो, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको हम लिखते हैं ऐसे बार से, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसका मतलब क्या है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए के ऊपर ऐसे लगा दो ट्रांसपोज टाइप में, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लिखते हैं ना वैसे। इसका मतलब क्या है कि ए का सेट लेना है हमें और उसमें यूनिवर्सल में से ये सेट हटा देना है। इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस में ए। जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और कोई एक सेट ले लिया मैंने जिसमें है 1 2 3 एलिमेंट, तो हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं इसको ऐसे वेन डायग्राम में बनाऊं जरा, तो ये एक सेट मान लिया मैंने ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो क्या होगा? ए को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा। तो ये यूनिवर्सल था पूरा, ए को छोड़कर ये हिस्सा, और इसमें एलिमेंट में क्या आएंगे? एलिमेंट क्या क्या आएंगे? 1 2 3 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो ऐसे यहां से स्टार्ट करके 4 5 6 7 8 9 ऐसे एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं 1 2 3 को छोड़कर। तो ये कॉम्प्लीमेंट था। अब इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कैसे अप्लाई होता है वो और पढ़ लेते हैं लास्ट बस आज। ए यूनियन बी और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ए यूनियन बी करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसको वेन डायग्राम से समझो जरा इसको, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा हिस्सा है ना। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये पूरा हिस्से को छोड़कर बाकी जो भी बच गया ना वो करना है हमें। तो बाकी बच गया, इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो ये दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन जो है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको समझो जरा, देखो ये वाला हिस्सा था ना, इसको छोड़कर बाकी वाला हिस्सा था। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा, मतलब ये वाला भी लेना है, बी का हिस्सा भी लेना है इसमें। फिर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा? ये जो बच गया हिस्सा ये वाला, क्योंकि ये और ये तो एक दूसरे में कॉमन है ही नहीं, है ना।
तो बच गया क्या, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, सेम ये वाला जो हमने पहले किया था। तो यूनियन करेंगे और उसका फिर हम करेंगे कंप्लीमेंट, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। और अगर इंटरसेक्शन हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन के अंदर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है। सिंपल इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ए और बी सेट दे देंगे तुम्हें, और फाइंड ए यूनियन बी का ये एक यूनिवर्सल सेट भी दे देंगे तुम्हें। जैसे मैं यूनिवर्सल सेट में देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। और इसमें ए सेट ले लो, बी सेट ले लो अलग अलग। तो ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, और बी सेट ले लिया मैंने 3 4 5। तो फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। ये चार चीजें निकालनी है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, पहले तो यूनियन कर दो इनका, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। मीन्स यूनिवर्सल में से वो हटा देना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इनका, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये वाला हिस्सा हटा देना, बच गया क्या, 6 7 8। सेम इसमें इंटरसेक्शन करना है। पहले इंटरसेक्शन क्या है, देखो इसमें 3 हटा दो, इसमें बाकी सारा लिखना है 1 2 4 5 6 7 8। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट इसमें से हटा देने यूनिवर्सल में से, बच गए वो सारे लिख दो 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे करना है, बी के एलिमेंट हटा दो इस यूनिवर्सल में से 3 4 5, बच गया सारा लिखना है 1 2 6 7 8। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो सकते हैं इसमें से। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा इसके अंदर।